स्टूडेंट, गुरु मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जो आपका कंपोजिट फंक्शन है संयुक्त फलन, उसके गुणधर्म पढ़े थे। गुणधर्म जो आपको दे रखे थे वो प्रमेय के रूप में दे रखे थे। तो जब भी आपको कोई गुणधर्म पूछे, जैसे 7 श्रेणी का गुणधर्म था उसको हम प्रमेय से किया था, या कोई दो फलन एक एक के आच्छादक होते हैं तो उसका संयुक्त फलन भी एक एक के आच्छादक होता है, उसको हमने किया था प्रमेय की सहायता से। एक प्रमेय और की थी, कोई भी आपका तत्समक फलन है उसको यदि किसी फलन के साथ संयुक्त फलन बनाते हैं, उसका तत्समक फलन का और एक जो आपका फलन है वो ए से बी में, और तत्समक होता है खुद से खुद में। जैसे ए अवयव तत्समक है ए सेट का, तो ए से ए में ही होता है। तो उसको यदि तत्समक फलन को और कोई अन्य फलन उसको संयुक्त करते हैं तो वापस आपको वही फलन वापस प्राप्त हो जाता है। तो यदि प्रमेय का स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछे तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रूफ कर देना है। लेकिन यदि बोले कि इसको सात्श्रीयता सिद्ध करनी है या एक एक के आच्छादक सिद्ध करना है तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए उसको प्रमेय का स्टेटमेंट भी आपको याद रखना होगा। ठीक, अब हम कुछ एग्जाम्पल कर चुके हैं इसके बुक के हिसाब से। 3 एग्जाम्पल जो गुणधर्म पढ़े थे उसमें कुछ एग्जाम्पल वो करते हैं। चौथा एग्जाम्पल है, यदि एफ आपका आर से आर में एफ एक्स की परिभाषा दे रखी है एक्स की पावर 3, जी है आर से आर में जी एक्स की परिभाषा दे रखी है 3x-1, तो जी ऑफ एफ एक्स और एफ ऑफ जी एक्स का मान ज्ञात करना है। और आपको यह भी बताना है कि ये दोनों नॉट इक्वल होते हैं। मान ज्ञात करते हैं आपको पता चल जाएगा इक्वल है या नहीं। इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए एफ है आपका आर से आर में और एफ एक्स दे रखा आपको एक्स की पावर 3 तथा जी है आपका आर से आर में, ठीक, और जी एक्स की डेफिनेशन आपको दे रखी है 3x-1, ठीक है, 3x-1। अब आपको क्या करना है, इनका संयुक्त फलन ज्ञात करना है। संयुक्त फलन आपका जी ओ एफ वो कहां से है, आर से आर में, तथा एफ ऑफ जी वो भी आर से आर में विद्यमान एवं परिभाषित है। आपको पता है यदि कोई भी फलन सेम सेट से सेम सेट में परिभाषित होता है तो वो हमेशा क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। जी ऑफ तो हमेशा एग्जिस्ट करता ही करता है, एफ ऑफ जी भी आपका एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट कब करेगा है, क्योंकि यहां से लिख देते क्योंकि है। यदि ये लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, लेकिन इसमें जरूरी क्यों, क्योंकि आपको पता है एफ ऑफ जी कब एग्जिस्ट करेगा कि एफ का परिसर जी के क्या होना चाहिए, प्रांत का सबसेट होना चाहिए। क्या होता है, एफ का परिसर सबसेट होना चाहिए आपके जी के प्रांत का। एफ का परिसर कौन सा हुआ, ये आपका एफ का है आर से आर में है, ये इसके क्या प्रांत हो गया, ये इसका क्या हो गया सह प्रांत। तो ये जो इसके जो कुछ अवयव है उसकी इमेज आपको इसमें मिलेगी, या तो सारे के सारे अवयव इमेज में मिल जाएंगे जिसको हम परिसर बोलते हैं, परिसर में आ जाए, या कुछ अवयव आएंगे। और जी का प्रांत क्या आपका यही है, तो इसका मतलब है इसकी जो परिसर एफ का जो परिसर होगा उसके इसमें से कुछ अवयव आएंगे या सारे आएंगे, और जी का प्रांत ये है। इसका मतलब इसका जो परिसर होगा आपका वो जी के प्रांत का सबसेट हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे अवयव इसी से में मिलेंगे आपको, या तो कुछ मिलेंगे तो जी का परिसर का कुछ अवयव मिले या सारे अवयव उस सेट के मिले, वो किसमें मिल रहे हैं, जी के प्रांत में। तथा एफ ऑफ जी होगा क्या, एफ ऑफ जी होगा एफ जी का परिसर सबसेट है आपका एफ के प्रांत का। जी का परिसर कौन सा, जी का परिसर आपका ये, जी कहां से आर से आर में, ये इसके लिए अवयव काम करे, प्रांत ये हो गया सह प्रांत। तो इसका परिसर में इसके कुछ अवयव आएंगे या सारे अवयव आएंगे। और एफ का प्रांत कौन सा है ये, और दोनों ही सेट क्या ये इक्वल है, आर से आर में ही है आपका। तो आर से आर में इसका मान लो इसके कुछ अवयव आ रहे हैं, जैसे 1 2 3 आ रहे हैं, और इसमें प्रांत में क्या, जैसे 1 2 3 4 अवयव, इसके सारे के सारे अवयव इसके अंदर मिल रहे हैं, या यहाँ 4 भी आ सकते हैं। इसका मतलब ये सेट और दोनों सेट क्या है, बराबर ही है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। तो यदि जब भी आपको वो फलन दे वो सेम सेट से सेम सेट में परिभाषित है दोनों ही फलन, तो वो क्या करेंगे, उसमें एफ ऑफ जी और जी ऑफ दोनों ही
एग्जिस्ट करेंगे, दोनों के आप मान निकाल सकते हो। तो अब निकाल लेते हैं, वो मान बराबर आए या नहीं आए वो अलग बात है, लेकिन दोनों एग्जिस्ट करेंगे, दोनों के आप मान निकाल सकते हो। जी ओ एफ एक्स, ठीक है, इसकी हम पहले परिभाषा लिख लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स ये हो गया, इसको लिखते हैं जी ऑफ एक्स, इसको किस प्रकार से जी एफ ऑफ एक्स। जी एक्स की आपको क्या दे रखी है, परिभाषा क्या दे रखी है, एफ एक्स की परिभाषा दे रखी है आपको एक्स की पावर 3। ये जो एफ एक्स है ये इस जी के लिए क्या करेगा, एक्स का काम करेगा, जी के लिए एक्स का काम कौन करेगा, एक्स की पावर 3। जी की डेफिनेशन आपको क्या दे रखी है, जी की डेफिनेशन दे रखी है आपको 3x-1, मतलब 3 और जी का जो एक्स है वो एक्स है -1 अपॉन ये आएगा माइनस है। तो ये हो गया आपका जी ओ एफ। ठीक, इसी प्रकार एफ ऑफ जी एक्स, तो एफ जी ऑफ एक्स, ये अब जी ऑफ एक्स किसके लिए काम करेगा, एफ के लिए एक्स का काम करेगा। पहले इसकी डेफिनेशन लगा देंगे, वो जो मान आएगा वो एक्स के लिए, एफ के लिए एक्स का काम करेगा एक्स का। तो एफ है, इसकी डेफिनेशन है 3x-1। ठीक है, तो अब ये इसके लिए क्या करेगा, एक्स का काम 3x-1, और एक्स का डेफिनेशन क्या दे रखी है, जो एक्स है उसका आपको क्यूब करना है। तो यहां से 3x-1 की पावर 3। तो यहां से देख लो, अतः एफ जी ओ एफ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी और जी ऑफ के आप मान भी ज्ञात कर लिया आपने, पहला जी ऑफ ए आ गया, एफ ऑफ जी आ गया। फिर आपको पूछा है कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं, बराबर नहीं है ये भी आपको सिद्ध करना है, ये भी हमने सिद्ध कर दिया। इससे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। यदि आपको दे रखा है, यदि एफ आर सी आर में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 और तथा जी दे रखा है आरसीआर में जी एक्स बराबर एक्स की पावर एक्स बट्टा x-1 हो, तो जी ऑफ और एफ ऑफ जी ज्ञात करना है। ज्ञात करने से पहले आपको देखना है दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यदि ये मिलेगी दोनों ही फलन सेम सेट से सेम सेट में परिभाषित, तो यदि ये भी आर में ये भी आरसीआर में, तो हमेशा एफ ऑफ जी और जी ऑफ क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि स्पष्ट है, क्या लिख सकते हो, इसको दोबारा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे ये लिखा आपने, एफ कहां से है, आर से आर में, एफ एक्स की डेफिनेशन आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक, जी कहां से है, आर से आर में, जी एक्स की डेफिनेशन आपके पास एक्स बट्टा x-। तो इन दोनों से स्पष्टता आपके पास क्या है, स्पष्टता है कि जी ओ एफ है वो आर से आर में, तथा एफ ऑफ जी वो भी आर से आर में विद्यमान एवं परिभाषित है। अब आप ज्ञात कर सकते हो, एफ ऑफ जी ऑफ पूछा आपको, जी ओ एफ एक्स है, जी इसको लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स। ठीक, तो यहां से लिखते हैं जी एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन आपके एफ एक्स, क्योंकि ये अब किसके लिए, इसके लिए क्या करेगा, जी के लिए एक्स का काम करेगा, तो पहले इसकी डेफिनेशन लगा दें, वो क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये क्या कर रही है अब एक्स स्क्वायर प्लस 2, जी के लिए एक्स का काम कर रहा है, और उसकी डेफिनेशन आपके पास क्या है, एक्स मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। इसको आप सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, 2 में से गया प्लस 1, ये आ गया आपके पास है जी ओ एफ। ठीक है, इसी प्रकार एफ ऑफ जी एक्स लगा दो डेफिनेशन, जी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब ये जी एक्स किसके लिए, एफ के लिए एक्स का काम करेगा, तो पहले जी एक्स की डेफिनेशन लगा दो। तो जी एक्स की डेफिनेशन आप लगाओगे तो जी एक्स की डेफिनेशन क्या आपके पास, एक्स बट्टा x-1, ये किसके लिए, एफ के लिए एक्स का काम कर रहा है, तो इसमें एफ की डेफिनेशन लगा दो। एफ की डेफिनेशन क्या देखिए, एक्स स्क्वायर, एक्स ये पूरा है, एक्स बट्टा x-1 का होल स्क्वायर और प्लस से 2।
इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हो, बट्टा में जब होता है तो ऊपर वाले का अलग स्क्वायर कर सकते हो, नीचे वाले का आप अलग कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर ये आप पढ़ लिया है, x-1 छोटी क्लास में पढ़ के आए हो आप ये, और प्लस से, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा x+1, इसके बट्टा में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, इनका दोनों का एलसीएम क्या आएगा, x-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, x-1 इसका एलसीएम कितना आ गया, x-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं, नीचे वाले का भाग देंगे तो x-1 का होल स्क्वायर इसके अंदर भाग देंगे, दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, 1 आएगा, 1 को क्या करते हैं ऊपर वाली संख्या से गुणा, तो एक्स स्क्वायर को 1 से गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर, इसके बट्टा में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, 1 का भाग दोगे तो वापस यही संख्या आ जाएगी, इसको क्या करेंगे इससे गुणा, तो प्लस 2x-1 का होल स्क्वायर, या तो यहां तक रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ मान याद करना है इसका। तो ये हो गया आपका मान याद। यदि इसको सोल्व करना चाहो तो इसका स्क्वायर खोल दो, इसका स्क्वायर खोल दो, जैसे खोल देते एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका स्क्वायर खोलोगे तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब ये 2x होल स्क्वायर आपको आता है, एक्स स्क्वायर सेम है प्लस 1 माइनस 2x, इसको सोल्व कर लो। तो पहले क्या करेंगे 2 का अंदर मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x बट्टा में आ रहा है एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 2x प्लस 1, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। अब इसको कर लो, ये एक्स स्क्वायर या 2x स्क्वायर दो, 3x स्क्वायर आ गया आपके पास, फिर x की वैल्यू कितनी है माइनस 4x, कितनी है माइनस है, और इसको यहां लिख देते हैं नीचे, जैसे यहां से लिख दो, यहां से लिख देते हैं, ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये एफ ऑफ जी ऑफ एफ कहाँ आ गया, एफ ऑफ जी का आपके पास है मानक। आप यहां तक भी छोड़ सकते हो इसको, तो भी आपके नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि इसमें आपको आगे सोल्व सिर्फ मान पूछा है, तो ये भी इसका मान है, सोल्व करना चाहो तो यहां तक आ सकते हो। अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। तो आपने जो साहचर्य का गुणधर्म पढ़ा था उस पे एग्जाम्पल है आपका कि 3 फलनों का आपका साहचर्य गुणधर्म का सत्यापन करना है। फलन एफ आपका एन से जेड नोट, एफ एक्स की परिभाषा दे रखी है आपको 2x, जी है जेड नोट से क्यू, जी एक्स की परिभाषा दे रखी है 1/x, तथा एच है जी क्यू से आर, एच एक्स की परिभाषा दे रखी है आपको e की पावर x। ठीक, साहचर्य का मतलब कि आप 3 फलनों को जब संयुक्त फलन बनाओगे 3 फलनों का, तो वो 2 प्रकार से, मतलब साहचर्य का क्या होता है कि a जैसे b है, c या a b c, ये दोनों मान आपके क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तो आपका साहचर्य का गुणधर्म सत्यापित होता है। यहां हमें फलनों का करना है, तो फलन एफ जी एच, तो करेंगे कहां से, संयुक्त फलन इधर से स्टार्ट करते हैं, तो पहले एफ से जी में आएंगे, फिर जी से एफ में आते हैं, तो एच से जी में आएंगे तो एच ऑफ जी, ये एक संयुक्त फलन बन गया, कहां से एच ऑफ जी। अब ये एक पूरा एक फलन बन गया, दोनों को मिला के एक संयुक्त फलन बन गया, वो भी एक फलन ही होता है। ठीक है, अब इसको इसके साथ संयुक्त बनाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एफ। ठीक, और दूसरा क्या बन जाएगा, एच जी ऑफ। यदि ये दोनों बराबर ही सिद्ध कर दो आप दोनों कंडीशन, तो ये साहचर्य नियम का गुणधर्म पालन करेगा। ठीक है, अब हमें यह देखना है कि एफ ऑफ जी ऑफ एफ ये कहां से कहां जाता है, डोमेन क्या होगा, को डोमेन, तभी तो हम इसको सिद्ध कर पाएंगे। तो ये देखते हैं पहले कहां से, तो ये आपको यहाँ रफली देख लेते हैं, ये आपको बनाना नहीं है एग्जाम में, सिर्फ रफली बता रहा हूं, करना यहाँ पे आपको पूरा वो देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं, जैसे एफ आपका एन से जेड में, ठीक है, एफ एक्स की परिभाषा आपको 2x, जी आपका जेड नोट से क्यू में, जी एक्स की परिभाषा दे रखी है आपको 1/x, तथा एच है क्यू से आर में, और एच एक्स की परिभाषा दे रखी है e की पावर
एक्स। ठीक, अब हमें संयुक्त फलन को क्या करना है, शास्त्रीय। तो पहले एच से जी में, तो एच ऑफ जी कहां से कहां होगा, एच इधर वाले फलन का डोमेन और इधर वाले फलन का कोडोमेन। जी का डोमेन क्या है, जी है जेड नोट से क्यू, तो जी का डोमेन जेड नोट क्या हो गया, जेड नोट। ठीक है, इधर वाले का कोडोमेन, एच का कोडोमेन क्या है, आर। तो एच ऑफ जी कहां से आएगा, जेड से आर में। कहा आएगा, जेड से आपका आर में आएगा। यहां आप लिख सकते हो अब एच ऑफ जी कहां से आपका, जेड नोट से आर में। ठीक है, अब इसका किसके साथ, ये एक फलन बन गया संयुक्त फलन बनने के बाद। अब इसका एफ के साथ करना है, तो एफ के साथ किस प्रकार से, एच ऑफ जी ये फलन ऑफ एफ। तो इधर अब ये एक फलन बन गया, ये एक फलन, इधर वाला क्या लेते हैं, डोमेन, एफ का डोमेन एन और इसका कोडोमेन, ये यहां बना लिया आपने इसको, इसका कोडोमेन क्या है, आर। ये हो गया एन से आर में। ठीक है, तो ये है, और एफ क्या, अब एफ आएगा, एफ क्या आपका एन से जेड नोट है। ठीक है, तो इसका संयुक्त फलन जब बनाओगे तो वो क्या बनेगा, एच ऑफ जी ऑफ एफ, और वो कहां से हो जाएगा, एन से आर में। ये आप देख लिया एन से आर, इनको दोनों पहले इसको संयुक्त किया, ये आ गया एन नोट जेड नोट से आर, फिर इसको एफ के साथ दोबारा संयुक्त करना है, तो एफ नोट, एफ क्या है, एन से जेड नोट, इसका करो, इसको संयुक्त बनाओगे तो क्या हो जाएगा, एफ का डोमेन एन, इसका कोडोमेन क्या है, आर, तो एन से आर। तथा दूसरा क्या है, दूसरा ये आपको एच जी ऑफ एफ। ठीक है, तो यहां से अब जी ऑफ एफ इसका देख लेते हैं, इसको हटा दो एक बार, जी ऑफ एफ, जी ऑफ मतलब जी को एफ के साथ, पहले इसको संयुक्त बनाएंगे फिर इसके साथ इसको बनाएंगे। ठीक है, तो जी को एफ के साथ बनाओगे, जी ये रहा, जी ओ एफ, इसका डोमेन एन, इसका कोडोमेन क्यू, क्यू। तो यहां से जी ओ एफ क्या होगा, एन से क्यू में। अब इसका किसके साथ बनाना है, एच के साथ, एच आपका क्यू से आर। ठीक, तो इसका संयुक्त फलन क्या बनेगा, एच ऑफ जी ऑफ एफ। अब इसका किसके साथ बनाएंगे, और इसका किसके साथ बनाएंगे, पहले इसको एच ऑफ जी ऑफ एफ, इसका क्या लेते हैं, डोमेन, एच ऑफ एफ का डोमेन क्या आपका, ये रहा आपका जी ऑफ एफ का एन, एन इधर वाले का कोडोमेन, एच का कोडोमेन क्या है, आर। ठीक, ये आपका रफ लिख दिया। अब हो गया आपका दोनों, तो स्पष्ट है, आपको स्पष्ट क्या है, स्पष्ट है एच ऑफ जी ऑफ एफ तथा एच जी ओ एफ दोनों, यह यहां आगे आपको लिखने की जरूरत नहीं, लिखना चाहो तो आप ये लाइन लिख सकते हो, लेकिन यहां आपने शो कर दिया है, दोनों संयुक्त फलन सेट एन से सेट आर में परिभाषित है। हमें सिद्ध करना है कि हमें सिद्ध क्या करना है, एच ऑफ जी ऑफ एक्स, एच ऑफ जी ओ एफ एक्स है, और प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू एन, ये आपको सिद्ध करना। हम इसको सिद्ध कर देंगे दोनों कंडीशन का, तो ये शास्त्रीय गुणधर्म का पालन करेगा। तो अब पहली कंडीशन ये ले लेते हैं, एच ऑफ जी ऑफ एफ एफ एक्स, इसको आप अलग अलग लिख सकते हो, जैसे आपको सिखा था एच ऑफ जी एफ एक्स, ये हो गया।
एफ एक्स की आपको डेफिनेशन दे रखी, एफ एक्स इसके लिए क्या कर रहा है, एक्स का काम करने लग गया, एच ऑफ जी, एफ एक्स की डेफिनेशन है आपके पास 2x, कितनी है 2x। ठीक है, अब इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हो, एच जी ऑफ एक्स लिख सकते हो। अब ये जी एक्स है, मान लो एक्स का मान 2x है, ये एच के लिए एक्स का काम करने लग गया, तो पहले जी एक्स की डेफिनेशन लगाते हैं। जी एक्स की डेफिनेशन है आपके पास 1/x, मतलब 1 और x का मान आपके पास 2x। 1/2x h के लिए क्या काम कर रहा है, x का काम कर रहा है। h की डेफिनेशन है e की पावर x, मतलब जो है उसको e की पावर में लिख दो 1/2x। समीकरण 1 आ गया, समीकरण 1। अब हम दूसरी कंडीशन इसी प्रकार, दूसरी कंडीशन आपकी ये है, h ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, h जी ऑफ एक्स, इस प्रकार से लिख सकते हो आप इसको, क्योंकि ये एक फलन है, इसको इसका अलग कर सकते हो आप, ये आपको डेफिनेशन मैंने सिखाई h। अब इसको आप फिर यहाँ संयुक्त फलन की परिभाषा लगा सकते हो, जी एफ ऑफ एक्स, क्या लग सकते हो, संयुक्त फलन की परिभाषा, ये हो गया। अब ये एफ एक्स जी के लिए क्या कर रहा है, एक्स का काम, तो एफ एक्स की वैल्यू रख देते। एफ एक्स की वैल्यू क्या आपके पास, एफ एक्स की वैल्यू है 2x, एफ एक्स की वैल्यू है 2x। ठीक है, अब यहां आप जी एक्स की परिभाषा लगा दो, जी ये एक्स का काम करने लगा, इसके लिए उसकी 1/x 1/2x, ये आपको दे रखी। अब यहाँ h की डेफिनेशन लगा दो, h की डेफिनेशन e की पावर 2x। समीकरण 2, तो समीकरण 1 व 2 से देखो, h ऑफ जी ऑफ f, इसका मान भी क्या रहा है, e की पावर 1/2x। h ऑफ जी ओ एफ, इसका वैल्यू क्या रही है, e की पावर 2x, दोनों ही क्या है बराबर, तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, h ऑफ जी ऑफ एफ एक्स बराबर h ऑफ जी ओ एफ एक्स। ठीक है, और यहां लिख देता हूं प्रत्येक x बिलोंग्स टू, तो अतः आप लिख सकते हो यहां से, इसको मैं नीचे लिख देता हूं, तो यहां से दोनों क्या हो गए आपके बराबर हो गए। तो पहले आपको यहां तक उतारना है, उसके बाद में ये, फिर इससे ये है। ठीक है, तो प्रत्येक से दोनों कंडीशन क्या हो गई, बराबर हो गई, तो अतः लिख सकते हो, अतः एफ जी एच की साहचर्यता सत्यापित होती है, यही पूछा है कि उसकी साहचर्यता गुणधर्म का सत्यापन कीजिए। तो एफ ऑफ जी की साहचर्यता सत्यापित होती है। तो पहले आपको यहां तक लिखना है, फिर नीचे ये लाइन आपको लिखनी है।